जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एपी का लूप पद ज्ञात करें। समझ रहे ना बात के, है ना? चलिए एनसीईआरटी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन। हालांकि एनसीईआरटी को क्या है ना, एनसीईआरटी और एसएफ में क्या अंतर है पता है? एनसीईआरटी जल्दी खत्म हो जाएगा, 5 से 6 महीना में खत्म हो जाता है वो, लेकिन इसको पूरे साल भर लग जाता है। किसी भी टीचर को बनाने में कम से कम साल भर पूरा वक्त ले ही लेता है, ठीक है ना? लेकिन ऐसा क्या है बबुआ, पढ़ो ऐसा कि किसी और को बता सके। ये नहीं कि अपने खुद समझ में आ गया फिर दूसरे को नहीं समझा सके। ऐसा मत पढ़ो, ऐसा पढ़ना चाहिए तो अगला कोई पूछे तो उसको बिना बेहिचक बता दें कि इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, इस तरह से। यानी कहने का मतलब, मेरा मतलब यही कहना है कि पढ़ो ऐसा कि दूसरों को बता सको। समझ रहे ना बात के? अपने लिए खुद मत पढ़ो, अपने लिए तो सब कोई पढ़ता है, ठीक है ना? चलिए आइए देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड लिया है। क्यों लिया है कि इसमें देखिए लुप्त पद 1 2 3 4 4 गो लुप्त पद दे रखा है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा माइंड को इधर उधर भटकने के लिए ऐसा कर दिया है। हमने जो बनाया, तुम्हारा जो क्वेश्चन बनाया 13 बिल्कुल उसी पे है, और कुछ इसमें ज्यादा विशेष नहीं था। उसमें 4 एपी निकालना था, इसमें 1 2 3 4 5 6 एपी दिए रखा है। तो हमने वही चीज करेंगे, और कुछ विशेष करना नहीं है। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें देखिए 1 दिया है, यानी कि T1 दिया रखा है, और T2 खाली है, T3 खाली है, T4 खाली है, T5 खाली है, और T6 दे रखा है। क्लियर आ रहा समझ में? क्या दे रखा है? T1 दिया है, और ये चीज 3 नहीं दिया, 4 गैप है, और T6 दे रखा है। उसमें भी यही था कि T7 दिया था और T13 दे रखा था, तो एपी निकाला। तो इसमें भी वही है बाबू, थोड़ा सा बाकी कन्वर्सन इधर उधर, खाली माइंड को इधर उधर कन्वर्ट करने के लिए। समझ रहे बात के? माइंड को इधर उधर कन्वर्ट करने के लिए। बाकी सेमी क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है। क्लियर? चलिए ये भी वीवीआई क्वेश्चन है ना? 17 का पीछे जो बताए वो आपका 2006 सीबीएसई में पूछा है, 2008 में पूछा है, ठीक है ना? इस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी वजह से हमने आपको बताया कि वीवीआई क्वेश्चन है। समझ रहे बात के? 17 को भी हल्के में ना लीजिएगा। क्लियर? अब इसमें भी वही करना है बाबू, ठीक है ना? अब लिख लीजिए गिवन एपी। क्लियर? गिवन एपी दे रखा है माइनस, हमने वो क्वेश्चन लिखा था, फिर से हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? 6 है ना? यहाँ हियर लिख लीजिएगा, हियर यहाँ लिख लीजिएगा T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6 दे रखा, ठीक है ना? लिख लीजिए हियर T1 इज इक्वल -4 दे रखा है, एंड ठीक है ना, T6 इज इक्वल 6 दे रखा है। आ रहा समझ में क्या है से? अब इसमें देख लीजिएगा, चूंकि लिख लीजिए वी नो डैट, है ना? वैसे ही सेम बनाना है बाबू, 13 के जैसा। समझ रहे हैं बात के? 13 के जैसा ही बनाना है, उसमें ज्यादा विशेष नहीं करना। चलिए एक बार और उसको रिपीट हो जाएगा, ठीक है? देखिए आगे क्या है, चूंकि लिखिएगा, चूंकि वी नो डैट क्या Tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना? यह मान लीजिए फिर एपी के प्रथम पद, ठीक है ना? प्रथम पद इज इक्वल ए, एंड सारवांतर कितना बबुआ? सारवांतर डी हो जाएगा। इसलिए T1 इज इक्वल -4, डायरेक्ट -4 लिख दिए। समझ रहे हैं बात के? T1 इज इक्वल -4। क्लियर? चलिए इसलिए ये ए हो जाएगा, ए इज इक्वल -4 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात के? एंड क्या है T6 को क्या लिखेंगे? a प्लस 5d लिख दें, डायरेक्ट a प्लस 5d लिख दें। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करना है, 6d हमारा दे रखा है, 6 ही है, और ये हो जाएगा a प्लस कितना 5d, और हमारा a का तो वैल्यू आ गया, उसमें a का वैल्यू आता नहीं था, निकालना रहता था। इसमें a का वैल्यू चूंकि पहला पद था, इस वजह से इसमें आसानी से आ गया। क्लियर? देखिएगा, और जौन पद में अगर मान लीजिए कि सेकेंड यहाँ ये नहीं, देखिए यहाँ खाली दिया होगा, यहाँ दे रखा होगा, तो समझिए कि T2 दिया हुआ है, तो यहाँ a प्लस d का वैल्यू आएगा, तो उसमें वैसे एलिमिनेशन मेथड से निकाल लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब क्या करना है, अब ये आ गया, इसलिए
ए प्लस 5d इज इक्वल 6 आ गया। अब ए का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल -4। ठीक है, चलिए अब ए इज इक्वल -4 उसमें रख लीजिए, तो हो जाएगा कितना, -4 प्लस 5d इज इक्वल कितना, 6। अब इसको उलट लीजिए बाबू, तो 5d हो जाएगा 6 प्लस 4 आ जाएगा, क्यों, इधर माइनस में है, ये हो जाएगा 10, इधर 5d, इससे कट जाएगा बाबू 2, तो d कितना आ गया बाबू, d आ गया 2 आ गया। क्लियर। अब हमें निकालना है T2 T3 T4 T5 निकालना है, ठीक है ना, इसलिए लिख लिया नाउ। अब हो जाएगा T2 निकालना है, तो T2 निकालिए। T2 क्या होता है बाबू, तो A प्लस डी होता है, A प्लस डी होता है, डायरेक्ट हम निकालना है। देखिएगा ये हमारा -4 है, ये हमारा 2 है, तो कितना, -2 आ गया। कितना आ गया, -2। कितना आ गया, T2 -2 आ गया। T3 निकालना है बाबू, तो होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D होता है। क्लियर। ये हमारा -4 है, 2 हमारा तो 2 है, D हमारा 2 है। क्लियर। 2 2 कितना, कितना बबुआ, 4 इज इक्वल 0, यानी कि T3 कहने का मतलब है कितना आया, 0 आ गया। ठीक है। हम निकालेंगे T4। T4 क्या होता है, A प्लस 3D, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ ये भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। अब जितना भी पूछता है उससे A प्लस उतना एक कम करके लिख दीजिए। ये 4D T4 पूछ रहा था, तो A प्लस 3D एक कम करके लिख दिया। ठीक है। अब देखिए ये हमारा -4 है ना, प्लस हो जाएगा 3 इंटू कितना, 2 हो जाएगा, D हमारा 2 था, ये हो जाएगा कितना बबुआ, 3 दूना 6, घटेगा तो 2 आ गया, इसलिए T4 इज इक्वल कितना, 2 आ गया। एंड निकालना है T5, तो ये हो जाएगा A प्लस 4D। क्लियर। ये हमारा -4 प्लस 4 और D हमारा कितना था, सॉरी D हमारा 2 है बाबू, तो हो जाएगा -4 प्लस कितना, 4 दूना 8 हो जाएगा बाबू। क्लियर। इसीलिए T5 इज इक्वल 4 आ गया, 8 में से 4 घटेगा। क्लियर। हेंस में लिख लीजिए, अतः हेंस में लिख लीजिए क्या, AP इज इक्वल, AP यानी कि लुप्त पद भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लुप्त पद, हेंस लुप्त पद ही लिखा था बबुआ, लुप्त पद इज इक्वल कितना, T2 कितना है, -2 0 2 और 4, यही था ना बाबू, यानी कि ये T2 है, T3 T4 T5 आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसे ही बनाना था। थोड़ा सा इसको हम चेंज कर दिए, डायरेक्ट लिखे, उसमें थोड़ा सा हमने हल किया था। इसको ऐसे करते हैं, A प्लस 3 - 1 इंटू D, इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से वही चीज हमने यहाँ लिखा है। क्लियर। आ रहा समझ में, नहीं तो इसको एक बार और लिख लीजिए, या फिर करके क्या, A प्लस 4 - 1 इंटू D होता है। क्लियर। इसमें भी वही चीज, A प्लस 5 - 1 इंटू D होता है। हमने डायरेक्ट लिखा, उस कोई विशेष का नहीं किया है, बाकी 13 के जैसा ये था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा भटकाने के लिए कहा है। ठीक है, समझ रहे बात के। सबसे पहले हमने किया का, गिवन डेट जो दिया था, यानी कि -4 खाली 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 के बाद 6 दिया था, ठीक है, यानी कि T1 दे रखा था 4, यानी कि T1 जो होता है पहला पद, यानी कि यही होता है, चूंकि Tn इज इक्वल A प्लस n - 1 इंटू D होता है, प्रथम पद A इज इक्वल A और D पहले हमने D मान लिया, ठीक है, T1 इज इक्वल टू -4 है, इसलिए A इज इक्वल भी -4 ही आएगा। क्लियर। अब T6 दे रखा था, A प्लस 5D होता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A प्लस 6 - 1 इंटू D लिखते हैं, इसको डायरेक्ट इसी तरह से हमने किया था। क्लियर। आ रहा समझ में। चलिए, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल A प्लस 5D, और A का वैल्यू हमने निकाला था कितना, -4, A का वैल्यू इसमें लिख लें कि पुट A इज इक्वल -4, तो हमने -4 कर दिया, -4 को 6 की तरफ ले गए तो 10 आ गया, और 10 में 10 से कट गया तो कितना, 5 से 10 कट गया तो कितना, D इज इक्वल 10 आ गया, 2 आ गया। अब T2 इज इक्वल, T1 तो दे रखा था, हमको निकालना था T2, तो A प्लस D होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना, इस तरह से A प्लस 2 - 1 इंटू D होता है ना, वही चीज। क्लियर। अब 4 में से -4 में से तो 2 जुटेगा तो -2 बचेगा। T3 यानी कि ये A प्लस 3 - 1 इंटू D, और ये है -4 और D हमारा घट गया, तो 2 ही आएगा, और D हमारा 2 है, तो 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा 0।
अब इस तरह से T3 जीरो आ गया, T4 हमारा a प्लस 3d और 3 और d का जगह हमारा कितना था 2, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6 4 में से घटेगा कितना +2 बचेगा, क्लियर। और T5 a प्लस 4d, 4 दूना 8 और 4 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा। तो लूप पद जो आया 2 -2 0 2 और फिर 4, क्लियर, समझ गए बात के। यानी कि ये भी VBI क्वेश्चन है बबुआ, ये भी VBI क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है आपको, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी VBI क्वेश्चन है। 18 का जितना भी बचा हमने थर्ड बना दिया, 1 2 4 5 एंड 6 तक ही है ना, 6 तक। अरे बाप रे ढेर मनी है, जितना भी है सो 6 7 8 9 ऑल बना लीजिएगा, होमवर्क बिल्कुल इसी पर आधारित है बबुआ, क्लियर है, समझ गए। किसी में दूसरा तीसरा पद दे रखा है, किसी में पहला पद दे रखा है, ऐसे ही करना है, कुछ विशेष ज्यादा करना नहीं है, समझ गए बात के। ये बना लीजिएगा, मस्त हो जाएगा, सब समझ में आएगा। ऐसा ही ये सब सोल्व कर लीजिएगा, आपको किसी को भी बताने में बेहिचक बता दीजिए, थोड़ा सा भी इधर उधर न हो जाइएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ विशेष इसमें है नहीं, ठीक है, समझ गए बात के। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।